पाकिस्तान की तरक्की, अज़मत और खुशहाली के लिए इस खत्ते के बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे को अपनी आवाज बनाया। पाक भारत जंग में कश्मीरियों ने अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआएं की। तहज्जुद के वक्त लोग अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद थे। पाकिस्तान कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तलबा से खिताब। कहा, माजी में बाज़ अनासर ने लैपटॉप स्कीम को तनकीद का निशाना बनाया। लैपटॉप किसी सिफारिश या रियायत का नतीजा नहीं बल्कि मुकम्मल मेरिट पर दिए जा रहे हैं। सलाहियत और मेहनत किसी जिस्मानी कमजोरी की मोहताज नहीं होती। दानिश स्कूलों में सिबाज तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी 4 दानिश स्कूलों की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों की जानिब से पोर्ट्रेट पेश करने पर वज़ीर आज़म आपदीदा हो गए। पीटीआई के लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी अव्वल व आखिर अपने ज़ाती मफाद पर फोकस किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म तवातुर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे कि मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई कोई असूल परस्त शख्स नहीं बल्कि मफाद परस्त शख्स है। वो ज़ाती फ़ायदे के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रौंद सकता है। साबिक़ पीटीआई रहनुमाओं का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से कोट लखपत जेल में कैद सीनियर रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। ख़त में दरख्वास्त की कि शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर को रिहा किया जाए। रिहाई के बाद सीनियर रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर अंदाज में शिरकत कर सकेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमली एतमाद साजी के इक़दामात पर है। रहनुमाओं की रिहाई और मुस्बत एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और इदारा जाती बहरानों के हल के लिए ये एक सुनहरी मौका है। मुख्तलिफ सियासी फरीक़ैन के दरमियान बाहमी इत्तेहाद की बहाली में मदद मिलेगी। सियासी जमातें मफादात से बालातर होकर मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत के लिए किरदार अदा करें। खत पर महमूद मौलवी, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। काबीना PIA निजकारी की मंजूरी देगी। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का मरहला भी करीब आ गया। स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिशात वफाकी काबीना को इरसाल। आज नीलामी की मंजूरी का इम्कान। नीलामी का मॉडल और कम से कम कीमत हतमी मंजूरी के बाद तय होगी। बड़े शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में इजाफा मुतवक्के है। 6 बैंड्स के लिए 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पेश किया जाएगा। नीलामी 15 फरवरी से पहले मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। 3 मोबाइल कंपनियां हिस्सा लेंगी। सरमायाकारी को मद्देनजर रखते हुए कीमत कम रखी जाएगी। हर बैंड की 20 बेस कीमत अलग होगी। आइंदा साल ही इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों में सर्विस का आगाज होगा। PIA निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। निजकारी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। 20 साल बाद प्राइवेटाइजेशन में कामयाब हुए हैं। मशीर निजकारी मोहम्मद अली की वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी निजकारी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं। माजी में बहुत सी गलतियों की वजह से कौमी एलान की हालत खराब हुई। निजकारी से PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। कई साल पहले PIA के 50 जहाज ऑपरेशनल थे, आज सिर्फ 18 चल रहे हैं। निजकारी के लिए गुज़श्ता 6 माह मेहनत की। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का 26 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा फाइनल। पाक फजाइया का दस्ता मेहमान सदर को फजा में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगा। एयरफोर्स के तैयारे मुआज़्ज़ज़ मेहमान को हिफाजती हसार में इस्लामाबाद लेकर आएंगे। सदर UAE कौमी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा।
तिजारत, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानियों के मसाइल भी ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान तिजारत तो सरमाकारी के लिए तैयार, बहरान से मवाक़ी के सफर में दाखिल। मौसमी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर अपनी तरक्की की जानिब गामजन। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू कहा, कई बरस बाद पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मुसलसल इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर $14.5 अरब से तजावुज़ कर गए। शरह भी इस्तेहकाम मौजूदा मौशी नमू आबादी की ज़रूरियात के लिए नक्काफी पायदार तरक्की हासिल हदफ है। तवानाई इस्लाहात, निजकारी और टैरिफ लिबरलाइजेशन मईशत की कमजोरियां दूर करेंगी। ज़राअत, मादनियात, डिजिटल मईशत, सरमाकारी के तरजीही शोबे हैं। हुकूमत खपत और कर्जों के बजाय बरामदात पर मदनी मॉडल अपना रही है। हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बायस मुआशी इस्तेहकाम, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को एतमाद, मुस्बत मुआशी अशारियों का बायस। अमरीकी जरीदे US टुडे ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान में मुस्तहकम इदारा जाती नज़्मो ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल है। अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ नए साल में दाखिल हो रहा है। ये तमाम अवामिल तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए अहम हैं। पाकिस्तान निजी शोबे के साथ तवील मुद्दती तरक्की की बुनियादें मजबूत कर रहा है। During the war with India, we saw a lot of misinformation coming in. But that misinformation brought along with it a lot of comic relief as well. मनफी प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी जरूरी। पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज का सैलाब आया। भारत की शिकस्त पर चीनी मीम्स ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारकाब सीपैक के हवाले से तकरीब से खिताब, बोले सीपैक गेम चेंजर और मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मंसूबा है। चीन में लोग उर्दू और पाकिस्तान में लोग चीनी जबान सीख रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सकाफती ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। नए मंसूबे बनाने में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। सूबे सियासी नहीं बल्कि हुकूक की बुनियाद पर बनने चाहिए। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जहां हालात खराब हो वहां फौज मौजूद है। पाक फौज हालात बेहतर बनाने की सलाहियत रखती है और कर भी रही है। PTI के पास अपने लोग नहीं होते। PTI ने हमेशा बाहर से लोगों को मुज़ाकरात के लिए इम्पोर्ट किया है। सदर आसिफ अली जरदारी की दौरे इराक के दौरान करबला में हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा के रोज़े पर हाजिरी, फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सदर मुमलिकत ने गुफ्तगू करते हुए हजरत हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार दिया। तालिमात को हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खताबी भी सदर पाकिस्तान के हमराह थे। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म जारी कर दिया। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन 28 दिसंबर को होना थे। आईनी अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोयटा में हदबंदियाँ 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की गई। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जियों के केस सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। केस के नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त भी जमा। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए। नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त पर सुहेल आफरीदी के दस्तखत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दोबारा जमा कराने की हिदायत की। आइंदा समाअत से कबल पावर ऑफ अटर्नी भी तलब। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। शहनाज के वकील ने 3 में से 2 दरख्वास्तें वापस ले ली। तीसरी दरख्वास्त में रिकॉर्ड फराहमी की सदा। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स से बेशतर रिकॉर्ड सील कर दिया गया। जो रिकॉर्ड हुआ फराहम कर दिया जाएगा। हुज़ैफा रहमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया।
उनके मौकिल इंतखाबी मुहिम में नहीं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में शरीक हुए, जुर्माने की सजा खत्म की जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपील पर फैसला महफूज किया। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के रूबरू चलने वाली कार्रवाई रोक दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस जेर समाअत है, इसके बावजूद डीसी ने कब्जा खत्म करने का हुक्म दिया। एक्ट के मुताबिक मामला जेर इल्तिवा होगा तो डीसी मुतल्लिका अदालत में दरख्वास्त देगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि केस ट्राइब्यूनल को भिजवाए। सरकारी वकील ये बताएं क्या इस नुक्ते पर अमल हो रहा है? ये जो शोर मचाया जा रहा है, सारे जहां में काम तो फिर काम होता है, बगैर किसी ऑर्डर ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड फुल बेंच में पेश करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मौतली का खैर मकदम। रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलाना अदालती इख्तियार पर हमला करार दिया। एलामी ने कहा, डीसी की सरबराही में कमेटी को इख्तियार देना आइन और कानून के खिलाफ है। नया ऑर्डिनेंस अदालती बैलेंसी, शहरी हकूक और सिविल निज़ाम को कमजोर करता है। कुछ अनासर अदालती समेत तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बुरी हुक्म जारी करने का मुकम्मल आईनी इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन एहसन भूम का कहना है, वज़ीर आला पंजाब का अदालती हुक्म से मुतालिक बयान गैर संजीदा और गैर मुनासिब है। जिन लोगों ने यह कानून ड्राफ्ट किया और गलत मशवरा दिया वो दुरुस्त ही। वज़ीर आला चीफ जस्टिस से मुतालिक बयान नामुनासिब थे। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत ने यह काम बंद ना किया तो वकला सड़कों पर होंगे। सिंध हुकूमत ने आइंदा साल के तरक्याती कामों के लिए 1018 अरब रुपए की मंजूरी दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, शदीद मौसमी हालात में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीह है। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत, राब्ताकारी और गुर्बत में कमी हमारा मिशन है। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूल की तामीरी नौ के लिए 340 अरब मुख्तस किए। 9 नए कैडेट कॉलेजेस और सकन में विमेन यूनिवर्सिटी का मंसूबा। अस्पतालों को 146 अरब, सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 69 अरब रुपए मुख्तस। बैरूनी मुआवनत के तहत 1557 अरब रुपए की सरमायाकारी है। मंसूबे शहरी फलाह बहबूद में मुआवन होंगे।